अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए चावल से बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी। आप इसको कटलेट्स भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए रात का हमारा ये पुलाव है, मटर पुलाव बचा हुआ। तो ये एक प्लेट हमने यहाँ पर बचा हुआ मटर का पुलाव ले लिया है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसमें जो साबुत गरम मसाले होते हैं, खड़े मसाले, इनको हमने अलग कर देना है। देखिए इस तरीके से, ये छोटा सा पीसा है, मैं इसे निकाल दूंगी। और इसी तरीके से अगर और भी होंगे तो हम उसे निकाल के अलग कर लेंगे। तो हमने चावलों को कोई पीसना नहीं है, हम ऐसे ही कटलेट्स तैयार करेंगे। 4 चाय के चम्मच बेसन डालेंगे। नॉर्मली जो हमारा बिरयानी खाने वाला चम्मच होता है तो उससे आप नाप कर 4 चाय के चम्मच बेसन डाल दें। 2 चाय के चम्मच मैदा डालेंगे और हम इसमें 1 प्याली हरी प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पर हरी प्याज ली है बारीक कटी हुई। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो नॉर्मली जो घर की प्याज होती है आप वो एक मीडियम साइज़ की काट कर डाल दें इसमें। हरा धनिया 1 गड्डी इसमें हम डालेंगे। हरा धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। हरी मिर्चें डालेंगे 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई। अब मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है 1 अदद और मैंने इसको बारीक काट लिया है। अनारदाना डालेंगे 2 चाय के चम्मच। धनिया अब हम पहले इसमें नमक डालेंगे। नमक बहुत कम हम इसमें डालेंगे क्योंकि नमक हमारे पुलाव में पहले से मौजूद है, तो नमक बहुत ध्यान से कम डालिएगा। और अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 2 चाय के चम्मच। मैंने कुटा हुआ धनिया यूज़ किया है, यहाँ पर पिसा हुआ नहीं यूज़ किया है। पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 चाय का चम्मच। तो आप भी धनिया फ्रेश ही यूज़ किया करें, उससे जो खानों का जायका होता है बढ़ जाता है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ अमचूर का पाउडर यानी कि पिसी हुई आम की खटाई 1 चाय का चम्मच। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और साथ ही में इसमें हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और कुकिंग ऑयल के डालने से हमारे जो ये कबाब है ना, ये बहुत अंदर से जूसी बनेंगे। तो अब हमने इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पर मिक्स कर लिया है। और ये देखिए इसकी बाइंडिंग बनने लगी है। तो अभी हम इसमें 1 अंडा इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिला लिया तमाम चीज़ों को। तो अब हमने यहाँ पर 1 अंडा लिया है, अंडा हम इसमें डाल देंगे। अंडा डालने से हमारे जो कबाब है ना वो टूटेंगे नहीं। तो अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते हैं तो आप बगैर अंडे के भी बना लें, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे कबाब बनते हैं। नींबू का रस डाल गई हूँ 2 चाय के चम्मच। तो ये हमारे बहुत ही स्पाइसी से मज़ेदार से जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे। और इस तरीके से देखिए हमने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में भी आप चाहें तो आप बना लें। मैं इसको गोला कबाब की शेप में बना गई हूँ। तो आप कटलेट अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहे, आप गोल बनाना चाहते हैं तो आप गोल शेप में इसको बना लें। तो ये ऑप्शनल है। तो मैं आज इस शेप में देखिए बना गई हूँ, आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं ये देखिए हाथों पर पहले मैंने ऑयल लगाया है, उसके बाद मैं इसको बना गई हूँ। तो आप भी जब भी बनाएं हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर ये बना लें। ये देखिए अब इसी तरीके से बाकी कबाब भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए रोज़ रोज़ नई नई मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और मैं रेसिपीज़, मेरा टाइम शाम 7 बजे होता है। 6 से 7 बजे के दरमियान मैं अपनी हर रोज़ रेसिपी अपलोड करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को फुल वॉच किया कीजिए। देखिए अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। और ये रेसिपी तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है और हमने इनको बचे हुए चावल से बनाया है। और इतने आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास बचे हुए रात के वाइट वाले चावल हैं तो आप उनसे भी बना सकते हैं इसी रेसिपी को, इन्हीं मसालों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बिरयानी या पुलाव बचा हुआ होगा तभी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए
बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और बड़ों को भी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से इसका गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है। ये देखें दिखने में ये कितने यमी से और कितने ज़्यादा ये मज़ेदार से लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हरी चटनी के साथ और केचप के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इनको बनाकर शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी है। आप इन कबाब को जब खाएंगे तो आप गोश्त के कबाब भूल जाएंगे, इतने लजीज कबाब ये बनते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से कितना प्यारा सा इसका खूबसूरत सा कलर आ गया। तो आपने हल्का कलर नहीं करना है, इसका अच्छा सा गोल्डन कलर करना है। तो बस ये तैयार है, मैंने निकाल लेती हूँ, डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने डिश आउट कर लिया है। ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे कबाब बने। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने ये जूसी कबाब बने। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से कबाब बने हैं। तो इसको हम केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।